झाले हे पहिलं बेमार झालं डायरेक्ट गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल म्हणजे तिया कोण डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेटतात बँगलोर मध्ये त्या कारवार तिया बरोबर नाही पण तिया तुमचे एजे हॉस्पिटल बरोडा आयलँड हॉस्पिटल 15 हॉस्पिटल हे गव्हर्नमेंटचे टॅब आहे हे हॉस्पिटल कोण भेटते भगवती मध्ये तरी मग त्याला बेडा पार भरला पाहिजे बेडा में सांगतो ना इतका खूप भटकती पेशंट 4 पेशंट भगवती हॉस्पिटल वाटे कोणा 3 लाखाची बेनिफिट झाली कोणा 5 लाखाची झाली बरे माणूस बेमार झाला म्हणजे 2 लाख 3 लाख रुपये खेचा होता जरी माणूस परेशान झाला माणूस लोन करत होता माणूस बोलायला होता त्याचे की करत कसा याच परेशान झाला त्याचा गव्हर्नमेंट आमच्या ही स्कीम दिलं ते आम्ही केला फायदा असला नाही वो एक बोलत सवाल तर ही चीज तुका समजायला मी त्याच्याकडे भाजपला सांगलो तुम्ही या मी जे आयला आहे इच्छाला तुम्ही माझ्या आयला आहे लेकिन आयली ऐकली म्हणजे तुम्ही दुसरं सांगा आणि आज वो केम म्हणजे खतम झाला आहे वो केम झाले बरोबर उन्हावर म्हणजे डेली चालू आहे आणि ये मंदिर को एक संतोष म्हणून एक एजंट होते तो अलहमदुलिल्लाह करते होते 40-15 रुपये घेणे ते का लेकिन मेहनत जाती लेकिन मेरा याच्यातून फायदा झाला याचा डिटेल येतं आमचे डॉक्टर गिरी सर आमचे उन्हावर हेल्थ ऑफिसर आहेत सगळे उन्हावर ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಮಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟದೆ ಅವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳಾಗಬಹುದು ಕೆಲವರು ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆಗಳಾಗಬಹುದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಆತಂಕ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರ್ತದೆ ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಂದು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು 2018 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕೆಲವು ಈ ಯಶಸ್ವಿನಿ RBSK ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು 2018 ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ತಂದು ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳಿವೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು APL ಮತ್ತು BPL ನಲ್ಲಿ BPL ಕಾರ್ಡ್ದಾರರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು APL ಕಾರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ 30% ಅಂದ್ರೆ 1.5 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2 ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಧಾರ್ कार्ड ಇದೆ ಎಲ್ಲ करेंगे ताकि आप तमाम को पता चले क्योंकि इस महफिल में तकरीबन 100 लोग हैं यहाँ पे राइट बट आप लोग जो है अगर मिनिमम एक आदमी जो है 4 आदमी को एजुकेट करेंगे इसके बारे में समझाएगा इन्फॉर्मेशन चीज पे काम करते हैं सबसे पहले एजुकेशन थर्ड एम्प्लॉयमेंट और चौथा जो है हेल्थ सेक्टर जब इंटेलेक्चुअल्स ने एनालाइज किया हमारे कौम के बारे में 70 साल की आजादी के बाद भी हमारी कौम जो है बैकवर्ड है अभी भी हम लोगों को जो है पिछड़ेपन में शुमार किया जाता है हालांकि हमारी आबादी 18% बताते हैं 25 करोड़ का पॉपुलेशन है हमारा फिर भी हम लोग बैकवर्ड है क्योंकि हमारे पास अवेयरनेस की कमी है जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में दूसरे लेक्चर में बात करेंगे हमारे के अंदर इंशाअल्लाह गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स के बारे में तफसील से बात होगी क्योंकि ये महफिल जो है सिर्फ हेल्थ सेक्टर के बारे में आयुष्मान के बारे में है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के बारे में जब हम लोग एनालाइज किए तो पता चला हमारे कौम का ज्यादा पैसा जो है हेल्थ सेक्टर में जाया हो रहा है हमारे पेशेंट्स जो है मैंगलोर में उडुपी के अंदर जाते हैं और किसी को जो आयुष्मान के बारे में नहीं पता अगर यही पे हम लोग जायजा लेंगे अगर पूछेंगे कि कितने लोग यहाँ से आयुष्मान का बेनिफिट लिए हैं आपने से कोई हाथ खड़ा कर सकता है यहाँ पे कितने लोगों ने आयुष्मान का बेनिफिट लिया अभी तक अभी भी नहीं कोई भी नहीं मतलब 0 100 लोगों में 0 लोग कोई भी इसका फायदा नहीं उठाया जैसे सर ने बताया अप टू 5 लाख रुपीस पर ईयर जो है बीपीएल कार्ड फैमिलीज के लिए और अप टू 1.5 लाख रुपीस पर ईयर एपीएल कार्ड फैमिलीज के लिए गवर्नमेंट की तरफ से आपके ही टैक्स के पैसे वहां से हम लोग ले सकते हैं लेकिन हम लोग उसका फायदा नहीं उठा रहे इसके लिए आज का कैंप बनाया गया जैसे सर ने कहा 3 किस्म के डिसीजेस होते हैं जो डिसीज कोड बताते
2A 2B जो नॉर्मल होता है, सामान्य होते हैं, उसको जनरल लेवल का होता है, जिसका इलाज जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो जाता है। जैसे मलेरिया हुआ, आपको डायरिया हुआ, डेंगू हुआ, इसका इलाज आपको जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो जाता है। और टर्शियरी आता है सेकंड लेवल का 3A जिसका कोड कहते हैं, उसमें जो है आपको कार्डियोलॉजी का प्रॉब्लम होता है, न्यूरोलॉजी के अंदर, या फिर आपका जो है किडनी का मसला हो जाता है, जिसमें जो सर्जिकल इन्वॉल्वमेंट होता है, सर्जरी इन्वॉल्वमेंट होता है। इसका जो है हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इसका ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज नहीं होने के बाद जो है ये लोग जो क्या करते हैं, रेफरल लेटर लिखते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, इनके पास जाना है। जैसे सर ने कहा, गिरी सर ने कहा कि उनके पास जाना है, जो होन्नावर का आपका तालुक हॉस्पिटल है, वहां से जब पता चलता है उनको कि इनका ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं है, तो रेफरल लेटर लेके देते हैं, या तो वेंडॉक में देते हैं, या फिर अज्जर कार्ड में देते हैं, या फिर सीधा डायरेक्ट जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देते हैं। आप ही के होन्नावर के श्रीदेवी हॉस्पिटल और इग्नेशियस हॉस्पिटल, ऐसे दो बड़े हॉस्पिटल से जहाँ पे हम लोग जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी जो है मल्टीपल डिसीजेस के लिए जो है यहाँ पे रेफरल हो जाता है, यहाँ पे आयुष्मान एप्लीकेबल है, जिसका तफसील से डिटेल्स आपको डॉक्टर साहब देंगे जब आप वहां पे पहले जाएंगे। कहां पे? तालुक हॉस्पिटल होन्नावर, वहां पे पहले आपको जाना पड़ेगा, ओके। और उसके बाद बता दें रेफरल लेटर लेने आपको डिस्ट्रिक्ट प्राइवेट हॉस्पिटल जा सकते हैं। उडुपी के अंदर आप आएंगे ना, आप अगर आप हमारे अफजल भाई से या फिर शाहिद भाई से, जो इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं, इनके साथ राब्ता करेंगे। उडुपी में हमारी टीम है रमनाडा बकुटा का, हेल्थ सेक्टर में जो काम कर रही है, तो आपको जो है हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। और जितने भी जैसे केएमसी कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, कितने लोग जानते हैं यहाँ पे मणिपाल का मशहूर हॉस्पिटल है, ग्लोबलाइज्ड है, वहां की जितने फैसिलिटीज है कर्नाटक के वन ऑफ द टॉप 4 हॉस्पिटल्स में माना जाता है। हर तरह के इलाज उसमें जो है एम्पैनल्ड है आपके गवर्नमेंट सेक्टर के साथ। वहां भी हमारी टीम आपको मदद करेगी इंशाल्लाह। रिसेंट का एक वाकया है, ऑन्कोलॉजी पेशेंट शिकारीपुर से हमारे रसूलुल्लाह भाई गलीबन शायद हम लोगों से फोन करते हैं, फिर हमसे राब्ता होता है आपके होन्नावर के, और उस पेशेंट को जो है रिसेंट जनवरी में ट्रीटमेंट हुआ, अप टू 6 लाख रुपीस जो है आयुष्मान की वजह से उनको बेनिफिट हुआ। जस्ट इमेजिन 6 लाख रुपीस जस्ट फॉर ऑन्कोलॉजी। डॉक्टर साईं बाबा जो इंस्टीट्यूट है केएमसी का जो सब्सिडियरी है, तो ऐसे बहुत सारे डिसीजन है जिसके फायदा हम लोग उठा सकते हैं, ओके। तो ये रहा आपकी जो है सर्जिकल ट्रीटमेंट जो प्लान होते हैं, मतलब आपको जो एक ओपीडी के सेशन से जाना पड़ता है, जिसमें स्कैनिंग होता है, आपको जो समझो कि माइट्रल हो या फिर हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम होता है, जो नॉर्मल प्रॉब्लम जो वेट कर सकता है। और फोर्थ जो थर्ड कैटेगरी जो है इमरजेंसी कैटेगरी। इमरजेंसी क्या हो सकता है, या तो आपको स्ट्रोक लग जाता है हार्ट का, वो इमरजेंसी हो जाता है, राइट। और उसके बाद में एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, या फिर कोई ऊपर से गिर जाता है पहाड़ के ऊपर से या पेड़ के ऊपर से, वो जो इमरजेंसी कंसीडर किया जाता है। उसके तकरीबन आई थिंक 150 प्लस जो ट्रीटमेंट जो है विदाउट रेफरल की जरूरत नहीं है, आप सीधा जो है एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में जाना होगा। ये हॉस्पिटल का लिस्ट इंशाल्लाह शाहिद भाई के पास हम लोग देंगे, जैसे पेपर्स यहाँ पे ऐसे पीडीएफ आपको मिलेगा जिसमें जो हॉस्पिटल की लिस्ट होगी जिसके आयुष्मान का ट्रीटमेंट होता है। अगर आपका इंफॉर्मेशन नहीं रहता है तभी जो है आप उनको फोन कर सकते हैं, वो हमसे राब्ता करेंगे और हम आपको बताएंगे कि ऐसे ऐसे हॉस्पिटल्स में जाएं। जैसे केएमसी, एजे, आपका इंडियाना हॉस्पिटल, ये सब टाइड अप है। लेकिन सर्टेन डिजीजेस के लिए अगर हम आप लोग हमारे से जो है कांटेक्ट करेंगे तो हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं। सो दैट इज द रीजन, ओके। इसके अलावा जो है ट्रांसप्लांट के बारे में कितने लोगों को पता है? बता दें 3 टाइप का ट्रांसप्लांट होता है, 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसप्लांट। एक जो है किडनी, लीवर एंड हार्ट का भी ट्रांसप्लांट होता है। इसके लिए बता दें 2 लाख, 10 लाख एंड 11 लाख तक जो है आपको जो है आयुष्मान के अंदर जो फैसिलिटीज अवेलेबल है ट्रांसप्लांट के लिए भी। उसका अपना ही प्रोसेस है, बेंगलुरु के जेजेएम में ऐसा वगैरह है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ओके। तो इसको आप तमाम को जहन में रखना पड़ेगा इस चीज को। और जैसा मैंने कहा हमारी टीम जो है ऐसे इंडिपेंडेंट काम नहीं करती। वहां पे जो उडुपी के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है डॉक्टर तेजस्विनी करके, जो आयुष्मान के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, तो उनसे हमारा राब्ता है, तो हम लोग उनसे कोऑर्डिनेट करके जो है आपको हेल्प करते हैं, ओके। सो एंड टू एंड प्रोसीजर है। फोटो सही नहीं है, आप ये सब झंझटों से छोड़ के यहाँ पे रुके, यहाँ पे आप यहाँ वहाँ पढ़ के बनाते हैं। ये बंदा है वहाँ पे लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में कार्ड नहीं बनता, वहाँ पे जाके ग्रुप पे पढ़ाना पड़ेगा। आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि ये लोग इनायतुल्लाह भाई, समी भाई, शाहिद भाई ने आपको यहाँ पे मौका दिया, इसका बहुत बहुत फायदा उठा लो आप। आपको मालूम है कि जब आधार कार्ड वगैरह बनाने के लिए जाते हैं कितनी तकलीफ होती है,
हमारे को सबसे पहले ये हमको यहाँ पे एक काढ़ा समझ में नहीं आती, और दूसरी बात है वो तो क्या बोलते हैं सब फिर भी समझ में नहीं आता। वो 2-3 बात बोलते हैं, उसके बाद में किसको चाहिए छोड़ के हम लोग अपने घरों को आ जाते हैं, इसलिए हमको उनका ये कार्ड भी नहीं बनाते हम लोग। और सबसे बड़ी बात ये 2018 में शुरू हुआ, अब 3-4 साल हो गए, हमारे जो मुस्लिम भाई बहन है वो किसी को मालूम नहीं कार्ड बनता है। और ये जो प्रोग्राम हम यहाँ पे के अगर एक बैंक की बात करते तो एक बंदा भी कार्ड बनाने के लिए नहीं आएगा, क्यों ऑलरेडी वो लोग तो बना चुके हैं। हम अभी भी हमको मालूम हो कि कार्ड बन रहा है, इससे आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा लो। और मैं और भी बात का शुक्रिया गुजार करता हूँ। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और उसके साथ जमीयत मुस्लिमीन मंकी का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ताउन किया और इस कैंप को यहाँ पर मुनक्कद करने के लिए अपना भरपूर ताउन पेश किया। इसके लिए मैं नंबर नाड़ा वक्फू का और इनायतुल्लाह शामिल साहब बैंक की तरफ से भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सिर्फ 3 बातों को करके आपको ज़्यादा वक्त देना नहीं चाहता। पहली बात यह है कि नम्मा नाड़ा वक्फूटा इस मकसद के लिए बनाया गया है। ये जो नम्मा नाड़ा वक्फूटा है ये यूपी मंगलूर से शुरू होकर अभी कारवार, शिवमोगा और दूसरे जिलों में भी इसके लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं। नम्मा नाड़ा वक्फूटा के सिर्फ 3 मकसद है। पहला मकसद है हमारे लोगों में तालीम का शऊर पैदा करना, हमारे लोगों को तालीम के लिए आगे लाना और तालीम के सिलसिले में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमको मुश्किलें पेश आती हैं, वो हम मिलकर उसको हल करके हमारे लोगों को आगे बढ़ाना। दूसरा जो मकसद है वो है हमारा जो दूसरा मकसद है एम्प्लॉयमेंट। नम्मा नाड़ा वक्फूटा का मकसद है अच्छा पढ़ो अच्छा बनो, यानी अच्छा बनने के लिए अच्छी नौकरी तलाश करने की जरूरत है। लेकिन हमारे कौम में, हमारे लोगों में पढ़ तो लेते हैं, BA, BCom, MCom और MPhil, PhD कर लेते हैं, लेकिन नौकरियां नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो आगे नहीं आते। उस सिलसिले में भी नम्मा नाड़ा वक्फूटा जो है बाकायदा ट्रेनिंग देके जो टैलेंटेड बच्चे रहते हैं, जो एवरेज बच्चे रहते हैं, जो होशियार नहीं है, ऐसे बच्चों को भी तैयार करके उनको तालीम देके उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह से आगे लाना चाहिए उसकी ट्रेनिंग देके गवर्नमेंट इलाकों में नौकरी के लिए हम तैयार करते हैं। ये हमारा दूसरा मकसद है। तीसरा मकसद जो है नम्मा नाड़ा वक्फूटा का वो एम्पावरमेंट है। एम्पावरमेंट का मतलब है बाइख्तियार करना। बाइख्तियार करने का मतलब अपने पांव पे आप खुद खड़े होना। ये हमारी कौम को हम चाहते हैं कि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप करें। यानी नम्मा नाड़ा वक्फूटा का मकसद जो है अपनी मदद आप करें। अगर अपनी मदद आप करेंगे और आगे बढ़ेंगे, अगर एक फर्द आगे बढ़ेगा, एक फर्द अगर हमारे साथ जुड़ेगा तो इंशाल्लाह हमारी कौम जो है हर एक फील्ड में भी आगे आएगी। और एक बात याद रखें, नम्मा नाड़ा वक्फूटा कोई ये सोने की मुर्गी नहीं है, ना ये सोने का अंडा देती है। ये नम्मा नाड़ा वक्फूटा जो है एक ऐसी मुर्गी है आपको सोच देती है, एक ऐसी ये सोच है जो आपको बताती है कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से गवर्नमेंट महकमे के जो फायदे हैं, जो फवायद हैं उनको लेना चाहिए और किस तरह से हमारे कौम को आगे बढ़ना चाहिए। इस सिलसिले में आपको एक उजागर करने के लिए, जगाने के लिए और एक रास्ता बताने के लिए और आपको एक रास्ते पर चलने के लिए हम तैयार करके छोड़ देते हैं और बाहर उसके बाद आपको खुद चलना है। ये बात मैं कहकर मैं हमारे इनायतुल्लाह शामिल साहब जो हमारे उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट के सदर हैं उनका भी मैं शुक्र ममनून हूँ और हमारे जमीयत मुस्लिमीन मंकी के तमाम जिम्मेदारों का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और 2 बातें कहने की हमें इजाजत दी। चंद महीनों पहले कन्नौज में एक तकरीब मुनक्कद हुई जिसमें उन्होंने अतराफ अकराम की तमाम जमातों को बुलाया था
उसमें हम भी शरीक थे। बहरहाल कहने का मकसद ये है, नम्मा नाडु वक्कुटा जो ये तंजीम या इदारा कयाम में आया, तो इनका मकसद जो उन्होंने हमारे जिम्मेदारों ने नम्मा नाडु वक्कुटा के बताया है, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा मकसद उनका ये था कि तमाम जमातों को साथ लेकर काम करना। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इदारे अमल में कायम में आते हैं लेकिन अपने अपने तौर पर काम करते हैं, इसलिए जो है काम नहीं होता। वहाँ के वो गांव के इदारों को लेकर काम करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं 5 साल से अच्छी तरह जानता हूँ। मैं भी तालुका पंचायत का मेंबर था, वो अच्छे जानते हैं, तो उनसे भी हमारा काबिजा है। तो इंशाल्लाह हम जरूर साथ मिलकर काम करेंगे। आयुष्मान कार्ड का जो तफसीलात आपको बताई गई है, हो सकता है किस तरह से हासिल करना हो या कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, किसी ने कन्नड़ा में बताया, किसी ने उर्दू में बताया, बाहर आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं। आपके साथ आपकी जमात आपके साथ हमेशा रहेगी और हम जरूर आपके फलाह के लिए वो फलाह बहाबूदी के लिए काम करेंगे। हमारे नौजवान जो हैं अभी ये है, हमारे जाकिर साहब भी हैं, वो भी बहुत काम करते हैं। इस तरह से चंद लोगों को, जैसा कि उन्होंने कहा कि हम साथ मिलकर आपको फलाही कामों में हिस्सा लेने की तरजीह देंगे। और आयुष्मान कार्ड का ये आज ये मकसद है, आज ही ये एक कैंप है। जो तमाम यहाँ पर मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। जितनी बातें यहाँ पर नम्मा नाडु जो कार्ड यहाँ पर जो बन रहा है, वो एक बेहतरीन कार्ड है। मुझे भी इसका तजुर्बा हो गया। मैं हाल में बेंगलुरु में जयदेवा हॉस्पिटल में गया था, वहाँ पर देखा तो हर आदमी एक आयुष्मान कार्ड लेके आ रहे हैं और अपना डिस्काउंट जो मरीज है, जो इलाज हो रहा है, वो अपने हासिल कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग एक कार्ड की सहूलत नहीं ले रहे हैं कि ऐसा नहीं समझे कि ये कार्ड ये हम लोग के पैसे से जो हम लोग को गवर्नमेंट एक फैसिलिटी दे रहे हैं। हमारा जो टैक्स जो हम लोग जो देते हैं, उस हिसाब से वो हम लोग को सहूलत मिल रही है। इस सहूलत को हम लोग हासिल करें और जो एक कार्ड बनवाए। और डॉक्टर साहब ने हमको जो जितना सपोर्ट किया तालुका लेवल, डॉक्टर साहब हम लोग को हमारा ताल्लुक उन्नाव से रहता है, तो हमको डॉक्टर साहब जितनी बातें यहाँ पर कही और जो सपोर्ट किया है, इनसे हमेशा आप रुजू करें। हम लोग जो गल्फ में जो एनआरआईज हैं, वहाँ पर ऐसा सिस्टम हुआ है कि जो वहाँ का रहने का कार्ड बनता है, जो अकामा हम लोग जैसे सऊदी में होता है, वहाँ पर इंश्योरेंस के बगैर ये कार्ड बनता ही नहीं है। इंश्योरेंस का पैसा हम लोग को पहले से लेते हैं। इसी तरह की ये फैसिलिटी है, आप ये फैसिलिटी से फायदा उठाइए। अच्छी चीज है ये, अच्छा है, आप उसको सबको सीयत दे दें, लेकिन अल्लाह न करे ऐसी कोई इंसान जो 35-40 साल के बाद में, जैसे बोलते हैं ना, मशीन में कचरा आ जाता है, ऐसा हो जाता है। तो उस हिसाब से आप अगर कुछ बीमारी कुछ हो गई, डॉक्टर के पास जाना पड़ा, और दूसरे साथ में डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कुछ डिलीवरी का मसला है और दूसरा एजुकेशन का मसला है, वो सब आगे आ जाएगा। मेरा मुझे चंद बातें यहाँ कहने का मौका दिया। आज का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, इसकी निस्बत जो है इंसान की सेहत और इंसान की बीमारी से। सेहत के हर इंसान जो है रात दिन अल्लाह ताला से दुआ करता है, और इस बीमारी से बचने के लिए भी इंसान जो है रात दिन अल्लाह ताला से दुआ करता है। आजकल इंसान जो है मौजूदा बीमारियों से और आने वाली बीमारियों से काफी हद तक बहुत ही परेशान है। और इस बीमारी के ताल्लुक से अच्छा मैं कहूँ तो हर इंसान जानता है कि इस बीमारी के खर्च के लिए इंसान जो है अपनी पूरी कमाई खर्च करता है, लेकिन वो बस नहीं होती। ऐसे दौर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस गवर्नमेंट के जरिए से हमारे लिए एक इंतजाम जो पेश किया, जैसे कि आज जो हम बैठे हैं आयुष्मान भारत जो कार्ड, उसको हासिल करने के लिए इससे पहले भी गवर्नमेंट की एक स्कीम थी यशस्विनी,
लेकिन वो एक ऐसा कार्ड था कि उसको हर साल जो है उसकी फीस अदा करनी पड़ती थी और उसकी मियाद जो है सिर्फ 1 साल रहती थी। उसके बाद अगर चाहे आपको जरूरत है तो फिर हम उसकी फीस अदा करना है, तब जाकर वो हमारा कार्ड बनता था। लेकिन आज जो कार्ड बन रहा है उसकी कोई रिन्यूअल नहीं है, उसकी कोई ब्याज नहीं है, यानी हमेशा के लिए हमारे पास रहेगा और हम उससे फायदा हासिल करते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट की तरफ से आजकल हम देख रहे हैं बहुत सी सहूलियात है और गवर्नमेंट का हॉस्पिटल आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह प्राइवेट हॉस्पिटल जिस तरह क्लीन रखते हैं उसी तरीके से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम क्लीन देख रहे हैं। अगर हम हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंदौर में वक्तन हमारा जाना आना होता है और एक करीब की तालुका हॉस्पिटल है, माशाल्लाह बहुत ही साफ सफाई वहाँ पर रखी हुई है और छोटे छोटे कमरों की भी वहाँ पर सहूलियात की हुई है और हम जो भी गवर्नमेंट से सहूलियात आती है हम उसको फायदा उठाने की जरूर कोशिश करें और बस और साथ ही साथ बीमारी के ताल्लुक से आपके सामने